जीवन देखो गति का नाम है। धरती पे हमारे आने का मेन पर्पस है जीवन को मोशन में रखना, गति में रखना, अपने माइंड को, बॉडी को सही ढंग से इस्तेमाल करना और क्रिएटिव काम में लगे रहना। इसे आप एक एग्जांपल से देखो, समझो। बच्चा जो होता है 3 घंटे का एग्जाम का सेशन होता है, क्लासरूम में घुसता है, एग्जाम देता है और उसका पूर्ण फोकस जो होता है माइंड का, बॉडी का, उसका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को लिखने में होता है। उसका हाथ चलता रहता है, भागता रहता है, बहुत अच्छे से एग्जाम लिखता है, रिविजन करता है, कॉपी सबमिट करता है और उसके बाद क्लासरूम से बाहर आ जाता है। उसका जो 3 घंटे का सेशन होता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कैसे पार लग गया। उसे लगता है अभी मैं घुसा था, अभी मैं निकल आया। उसके लिए वो समय जो है 3 घंटा कम पड़ता है, क्योंकि वो कंप्लीट मोशन में रहता है। आप देखो, आप ट्रेन से कहीं जर्नी करते हो, 24 घंटे 36 घंटे ट्रेन मूव कर रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो ट्रेन की जो जर्नी होती है बड़ा ही आनंददायक लगता है। आप खिड़की से बाहर देखते हो, आपको बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन वही ट्रेन अगर आउटर सिग्नल पे 15 मिनट 20 मिनट के लिए रोक दे तो आप परेशान होने लगते हो। आपको पैसेंजर से पूछने लगते हो क्यों ट्रेन रुका हुआ है। आपके लिए वो समय काटे नहीं कटता है। आप देखो, आप किसी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए, ट्रेन को आने में लेट है, 2.5 घंटे 3 घंटे आपको वेट करना पड़े तो आपके लिए वो समय कितना ही मुश्किल का क्षण हो जाता है। आपका समय कटे नहीं कटता है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको अपने प्लेन के लिए वेट करना पड़ता है 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अगर आपको रुकना पड़े तो वो समय आपके लिए कितना पहाड़ होने लगता है। आपके लिए वो समय जो है कटे नहीं कटता है। अब देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें जीवन के बारे में कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये बताता है कि लाइफ हमेशा मोशन का नाम है। जीवन में गति में रखो। जितना ज़्यादा लाइफ आपका मोशन में रहेगा, आप खुश रहोगे, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे और आपको हमेशा ऑप्शन ही ऑप्शन मिलता जाएगा कि कैसे हमें उठना है, ग्रो करना है। आप देखो, जब आप ट्रैफिक सिग्नल में फंसे रहते हो, आपका जो गाड़ी है किसी जाम में रुका रहता है, आप क्लच ब्रेक गियर दबाते परेशान हो जाते हो, आपकी माइंड और बॉडी दोनों है जवाब देने लगती है, दोनों डैमेज होने लगती है। आपको अपने आप पे भी क्रोध आने लगता है। आप कहते हो इस रास्ते से हम दोबारा नहीं आएंगे। ये सारी बातें क्या बताती है? ये बताती है कि जीवन जो है मोशन का नाम है। लाइफ में हमेशा गति में रखो अपने आप को। जितना ज़्यादा आप लाइफ में गति में रखोगे, कभी भी निगेटिविटी की चपेट में नहीं आओगे। देखो, हमारी धरती है वो भी मोशन में है। अर्थ के मोशन से दिन रात होता है, सीजन में परिवर्तन होता है, सुबह शाम दोपहर, ठंडी गर्मी बरसात, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर धरती रुक जाए, काम करना बंद कर दे, रोटेट ना करे तो सोच लो क्या होगा। यही चीज़ हमारे लाइफ के साथ भी है। हमारे धरती पे आने का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ काम करना है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर सोल होती है, आत्मा होती है। आत्मा का जो प्राइम क्वालिटी होता है वो होता है एक्टिव रहना। इसलिए आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। हाथ पैर जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट है उससे काम लेती है। जैसे जैसे ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम जो होता है बूढ़ा होने लगता है, गलने लगता है, ख़त्म होने लगता है, आत्मा फिर से अपने लिए नए शरीर तलाशने लगती है। क्योंकि जब आत्मा नए शरीर में फिर प्रवेश करेगी, फिर से काम करेगी, और जो आत्मा का क्वालिटी होता है, इसलिए आत्मा को हम एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बढ़ने के बारे में हमेशा शिक्षा देती है। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, लाइफ में हमें हमेशा मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। हम धरती पे आते हैं एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन लेकर के। इतना दिन के लिए हमें धरती पे आए हैं। इस समय को व्यर्थ में मस्ट गवाओ। इस समय को सही ढंग से यूटिलाइज करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहती है कि जो चीज़, जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहती है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है। लेकिन जो चीज़ स्थिर रहती है उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, शरीर हो या दिमाग है। जो इंसान अपना शरीर को इस्तेमाल नहीं करता, माइंड को इस्तेमाल नहीं करता है, शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है, माइंड भी निगेटिविटी का शिकार हो जाता है। और जो इंसान मोशन में रहता है वो जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में सोचता है। ऐसा इंसान कर्मशील होता है, एक्टिव होता है, कर्मठ कहलाता है। आप देखो, जीवन में दुख, परिस्थिति, परेशानी आएगी ही आएगी, वो चलता रहता है, क्योंकि वो हमारे कर्म का पार्ट है। कभी अच्छे कर्म करते हैं, कभी बुरे कर्म करते हैं। लेकिन अगर आप मोशन में रहोगे, जीवन को लाइव बना के रखोगे, तो यही आपका जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हो। इसलिए कभी दुख के भंवर मत उलझो। जीवन में कर्म करते रहो, कर्म से कभी भी पीछे की तरफ मत जाओ। जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ोगे, आपको हमेशा ऑप्शन नज़र आएगा। बच्चा देखो, साल जब शुरू होती है, 1 साल का समय बड़ा ही लंबा लगता है कि अभी 1 साल है। लेकिन अगर उस 1 साल को आप बांट देते हो 2 सेमेस्टर में, फिर 1 सेमेस्टर आप बढ़ जाता है 2 क्वार्टर में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बच्चे का जो साल था वो कैसे ख़त्म हो गया। उस समय आपको बहुत छोटा लगता है। बच्चा लगता है नर्सरी में घुसा, 10th किया, 12th किया, आज एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और अब जॉब में आ गया। मेरा बच्चा कैसे इतना बड़ा हो गया? क्यों? क्योंकि बच्चा कंटिन्यूस मोशन में है, काम कर रहा है। आप देखो, कूलर का जो पानी होता है ना, कंटिन्यूस अगर चल रहा है तो ना उसमें कीड़े पड़ते हैं, ना मॉस्किटो ग्रो करती है, ना उससे बदबू आती है। लेकिन उसी कूलर को अगर आपने 1 महीना के लिए साइड कर दिया है तो उसमें देखो कीड़े पनप जाएंगे, उसकी जो मोटर है वो भी वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है और उससे बदबू भी आने लगती है। ये सारी बातें क्या बताती है? ये बताती है कि आप हमेशा जीवन में बढ़ने के बारे में सोचो। जो इंसान काम नहीं करता, बैठा रहता है, वो बिल्कुल डेड हो जाता है, जिंदा लाश के समान हो जाता है। और लाइफ में हमेशा 3 ए पे ध्यान रखो, 3 ए: अटेंशन, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस और कंपैशन के साथ अपने जीवन को सही डायरेक्शन दो, सही